लखनऊ में लोहिया पथ पर सीतापुर के समाजवादी विधायक रामपाल यादव की अवैध और कई मंजिला इमारत को गिराने के लिए आज जब लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची तो विधायक के समर्थक खुलेआम पिस्तौल लहराने लगे। विधायक के गुर्गों ने प्राधिकरण के अधिकारियों से बदतमीजी की, एलडीए सचिव को पीटा भी। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और विधायक के गुर्गों को हिरासत में लिया। रामपाल यादव को पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर से उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हुई और ये जो इमारत देख रहे हैं ये अवैध इमारत है जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी गिराने के लिए पहुंचे थे और वहां पर ये तमाम हंगामा हुआ, पिस्तौल लहराई गई, हथियार दिखाए गए, प्राधिकरण के सचिव की पिटाई की गई और ये सब कुछ किया समाजवादी पार्टी के विधायक के गुर्गों ने। हालांकि पुलिस ने बाद में इन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये तस्वीर ये भी खड़े करती है कि पुलिस वालों के सामने लखनऊ के एसएसपी राजेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे साहब, क्या कुछ हुआ था, कुछ जानकारी दे पाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल दे पाएंगे, बताइए सर। ये एक अवैध निर्माण था जिसको गिराने के लिए इनकी टीम, एलडीए की लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम गई थी और इन्होंने उसके लिए फोर्स की हेल्प मांगी थी। यहाँ पर विरोध हो सकता है, इसके पहले भी एक आध बार इसको गिराने की कोशिश की गई थी। पूरी फोर्स के साथ हम लोग वहाँ थे और आधा निर्माण इसका लगभग गिरा दिया गया था। फ्रंट के जितने खंभे हैं वो सब गिरा दिए गए थे। इसी बीच में 15-20 लोग उधर सड़क की तरफ से, मैं इनको विधायक जी को नहीं पहचानता जी, इनके 15-20 लोग, ऐसा लग रहा था कि विधायक है उनके साथ के लोग होंगे। पहले वो आए, जेसीबी जो चला रहा था उसको रोका, सामने की तरफ आए और ये कहने लगे सब कैसे गिरा सकता है कोई इसको। मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने कहा आप एलडीए के अधिकारियों से पूछे। ये वहां पे गए, तब तक पता लगा इन्होंने मारपीट शुरू कर दी जी। पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेरा। क्या आप पांडे जी, क्या आप इस वक्त टीवी देख पा रहे हैं? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं या? अच्छा, कोई बात नहीं। हम जानना चाहते थे कि जो पिस्तौल हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे रिपोर्टर्स ने भेजी है जी, उसके बारे में भी, क्या हथियार भी वहाँ पर आपने बरामद किए हैं पांडे साहब? जी, इन लोगों ने जैसे ही किया वैसे इनको घेर के और इनको अलग किया गया इनकी, और इसमें से एक पिस्टल जिस आदमी ने निकाली थी उसको तुरंत वहाँ न्यूट्रलाइज किया गया कि वो पिस्टल का इस्तेमाल न कर पाए। हमारे सब इंस्पेक्टर एक हैं उस समय मौजूद थे, उन्होंने पकड़ के उनके पिस्टल छीन। क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ये पांडे साहब, कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर प्रशासन का, सरकार का? इन्होंने जो किया इनके विरुद्ध बिल्कुल पूरी कार्रवाई मौके पे भी की गई और आगे की भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद। उन्होंने पुलिस वालों से बदतमीजी की, उन्होंने एलडीए के अधिकारियों से बदतमीजी की, पुलिस ने बल का प्रयोग किया। कार्रवाई करेंगे आप आगे भी इन्हें ना? बिल्कुल, अभी कार्रवाई की मौके पे आपने देखा होगा, अब वो मौके की कार्रवाई हमने देखी। ठीक है पांडे जी, बहुत धन्यवाद। राजेश पांडे जी आज तक से बातचीत करने के लिए। लखनऊ के एसएसपी थे राजेश पांडे जो बोल रहे हैं हमने कार्रवाई वहां पर भी की है, आगे भी हम कार्रवाई करेंगे और प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की, और अब हम बिहार के अपराधियों की बात करते हैं और पुलिस की भी, क्योंकि अपराधियों के आगे पस्त बिहार पुलिस की लाठी महिलाओं पर खूब गरजती है। पटना में एक बिल्डर के लोगों की तरफ से कब्जे को लेकर 2 गुट भिड़े तो पुलिस ने बेकसूरों को अपना निशाना बना लिया। ये लोग बिल्डर के लोगों के अवैध कब्जे का विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें ही अपना निशाना बनाया। यहाँ तक कि शहर के डीएसपी कैलाश प्रसाद को एक महिला को सरेआम पीटते हुए देखा गया। और देखिए इस पूरी कार्रवाई में, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद थी, लेकिन एक भी महिला पुलिस नहीं दिखती है और जिस तरह से इस महिला को धक्का दिया गया है, ये हो सकता है कि वो महिला इस पुरुष को बचाने के लिए उसके आगे खड़ी हो गई हो, लेकिन जिस तरह से उस महिला को खींचा, उस महिला के साथ बदसलूकी हुई, वो सवाल खड़े करती है। अरे आप उसको मत कीजिए। कैसे चल गए? सर, बिहार में महिलाओं पर अपनी ताकत दिखाने वाली पुलिस अपराधियों के आगे जैसे डर जाती है। सहरसा के आरजेडी के नेता और अनिल कुमार की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े और अभी तक किसी की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी है। आज से 15 दिन पहले आरजेडी के जिला युवा अध्यक्ष की भी हत्या हो गई थी और उससे पहले विधायक की बहन की भी हत्या। लालू प्रसाद यादव की पार्टी सरकार चला रही है, लेकिन अपने ही नेताओं की सुरक्षा में लाचार है।
तो आप सोचिए, जब आरजेडी के नेताओं की सरेआम इस तरह से हत्या हो रही है तो आम लोगों का क्या होगा। ये दो तस्वीरें पटना और सहरसा की हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में एक महिला को बुरी तरह से धक्का देकर पुलिस वाले गिरा देते हैं और सहरसा में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। पुलिस लाचार है, पुलिस के आगे अपराधी जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं और कोई भी पुलिस कानून प्रशासन का डर अपराधियों में नहीं है। आरजेडी के नेता की हत्या सहरसा में कर दी जाती है और पटना में पुलिस एक शख्स को पकड़ने के लिए उसे बचाने आई महिला के साथ अभद्रता करती है, उसे खींचती है, बुरी तरह से गिरा दिया जाता है सड़क पर। दूसरा कोई तरीका भी हो सकता था। और अब रुख पंजाब का। एक बहू जिससे शादी किए ससुराल आए हुए महज 2 साल हुए थे, उसने पूरे घर के विश्वास का गला घोटकर अपने सास ससुर की हत्या कर दी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जाना था। नई नवेली दुल्हन के कदम ससुराल में पड़े हुए महज 2 साल ही बीते थे कि उसने खौफनाक कत्ल की साजिश रच डाली। तस्वीरों में गगनदीप अपने पति गुरप्रीत सिंह के साथ बड़ी खुश लग रही है, लेकिन उसकी चाहत तो अपने प्रेमी जगदीप के साथ रहने की थी और इस चाहत को अंजाम देने के लिए उसने अपने आशिक को ऑस्ट्रेलिया से फोन कर साजिश की प्लानिंग समझाई। मर्डर के पीछे इनके मतलब घर में जो इनकी बहू थी किरणदीप कौर, उनका जो मेन हाथ उनका था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इस वारदात को अंजाम दिया। 28 मार्च की रात को गगनदीप के प्रेमी जगदीप ने अपने 2 साथियों के साथ उसके सास ससुर की हत्या कर दी। आशिक के सनसनीखेज कत्ल को लूट की वारदात बताने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की पूछताछ में गुनाहों के तार खुलते चले गए। घर वालों के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि सबकी चहेती गगनदीप इस तरह से कत्ल की साजिश रचेगी। शक ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਬੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ टाइम लगता है। कत्ल की ये गुत्थी तकरीबन महीने भर उलझी रही। पुलिस के लिए भी इसका कनेक्शन बहू से जोड़ना मुश्किल था, लेकिन जब गुनहगारों ने गुनाह कबूल किया तो पुलिस वालों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया। समीर वशिष्ठ, होशियारपुर, आज तक। मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश के लिए जंग लड़ने के बाद तृप्ति देसाई ने आज हाजी अली की दरगाह में मज़ार तक महिलाओं के प्रवेश की मुहिम छेड़ी है। हाजी अली की दरगाह में 2011 से पहले तक महिलाएं मज़ार तक जाती थीं, लेकिन नया ट्रस्ट और ट्रस्टी आने के बाद नियम को बदल दिया गया। दलील दी गई कि इस्लाम में मज़ार के पास महिलाओं का जाना मना है। तृप्ति जी, आपको यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी, क्या हुआ वहाँ पर? हाँ, मैं गाड़ी से जब उतर रही थी तो बहुत लोग जो है वो गाड़ी में घुसने का प्रयास कर रहे थे। हमारे महिलाओं ने कहा कि उनके हाथ में लाठियाँ वगैरह थी, तो पुलिस ने जो है वो आगे हमें साइड में लिया हुआ है। हम जो है वो दरगाह में प्रवेश करके अभी वहाँ पे जाके दर्शन लेने वाले। इसके लिए जो है वो पुलिस की जो है वहाँ पे जो यंत्रणा है वो आगे काम कर रही है। उनका कहना है कि अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, बावजूद विरोध के क्या आप अंदर जाएंगे? बिल्कुल, दरगाह में हर रोज भक्त जाते हैं, मैं भी एक भक्त हूँ, तो भक्त को किसी को कोई नहीं रोक सकता है। हम वहाँ पे जाएंगे और दर्शन भी लेंगे और दुआ भी मांगेंगे। तृप्ति जी, उनका यह कहना है कि हाजी अली के अंदर महिलाओं का जाना अलाउड है, लेकिन जहाँ पर मजार का सवाल है, मजार में औरतें नहीं जा सकती। मजार पे प्रवेश मिले इसीलिए तो आंदोलन है, लेकिन आज जो है जहाँ तक महिलाएं जाती है वहाँ पे जाके हम दुआ मांगने वाले हैं। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं मोम के मोदी से। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की मोम की मूर्ति तैयार हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की मैडम तुसाद म्यूजियम में सजने वाली एक नहीं बल्कि 4 मूर्तियां बनाई गई हैं, जो लंदन के अलावा हांगकांग, बैंकॉक और सिंगापुर के संग्रहालयों की शोभा बढ़ाएंगी। एक नरेंद्र मोदी भारत में, 4 नरेंद्र मोदी विदेश में, वही चेहरा वही कदकाठी, शरीर में भले ही जान ना हो, लेकिन मोम की इन मूर्तियों का अंदाज दुनिया में भारतीय प्रधानमंत्री के शोहरत और रुतबे के चढ़ते सूरज की रोशनी को फैलाता दिख रहा है। न सिर्फ लंदन बल्कि हांगकांग, बैंकॉक और सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में भी मोदी के मोम के पुतले शान से खड़े हो चुके हैं। मूर्ति का अनावरण हो चुका है।
यहाँ ही नहीं, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, यानी 4 ऐसे वैक्स फिगर्स 28 अप्रैल से लोगों के लिए सेल्फी लेने के लिए मौजूद हैं। ये इनकी पॉपुलैरिटी को तो दर्शाता ही है, लेकिन भारत किस तरह से वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच चुका है इसका भी प्रमाण है। मोदी की मोम की प्रतिमा को तैयार करने में 150 किलो मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। मोदी की 300 तस्वीरें खींची गईं। इसे बनाने में करीब 4 महीने का वक्त लगा। कपड़े और नमस्कार की मुद्रा को फाइनल करने में खुद नरेंद्र मोदी ने दिलचस्पी दिखाई। मूर्ति में लगे बाल और लिबास सब कुछ असली है। अनावरण से पहले प्रधानमंत्री को 7 रेसकोर्स रोड आवास पर प्रतिमा दिखाई गई थी। आज भारत के प्रधान सेवक को मोम के मोदी को मिलने का अवसर मिला है। मैडम तुसाद म्यूजियम में पीएम मोदी भी अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के दिग्गज राष्ट्राध्यक्षों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। मोम के हुए तो क्या हुआ, आन बान और शान तो वही है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। श्रीनगर में आज से 27 साल पहले भगवान शिव का एक मंदिर बंद करा दिया गया था। अब लोगों और प्रशासन की मदद से उस मंदिर को दोबारा खोल दिया गया है। घाटी में किसी हिंदू मंदिर के सालों बाद खोले जाने की खबर खुशियां लेकर आई है। घाटी में एक छोटा सा मंदिर बड़ी खुशी की खबर लेकर अपने दरवाजे खोल रहा है। श्रीनगर शहर के बीचों बीच बना शिव मंदिर पिछले 27 सालों से बंद था, लेकिन श्रद्धालुओं और प्रशासन की पहल से यहां फिर से पूजा पाठ शुरू हो गया है। हाथ फिर से वंदन के लिए जुड़ गए हैं, आंखें फिर से नमन में झुक गई हैं। पिछले पड़ोसी से ठीक से मिले, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें उनका फक्र है। हमारे मॉडर्न लोग भी यहाँ आ गए, हमारे साथ जो जिनके साथ हम रहते थे, उठते थे, बैठते थे, वो भी आ गए यहाँ हमारा साथ देने। यहाँ इस मंदिर के कपाट का खुलना एक सुखद संदेश है जो दूर दूर तक जा रहा है। सालों पहले घाटी छोड़कर जाने को मजबूर किए गए हिंदू फिर से लौट आने की उम्मीद बांध रहे हैं। हम हर साल आ जाएंगे और यहाँ हम मेला लगाएंगे, यहाँ मेला होगा और सारे हम मिलकर यहाँ पर आराध्य देव भैरव की पूजा करेंगे। शायद ये एक तरफा खुशी नहीं थी। वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने भी हिंदुओं के लौट आने का दिल से स्वागत किया। आज 27 साल के बाद हमको इसको मिल गया, बहुत खुशी हो गया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ये फिर वापस आए। 1990 के बाद जब घाटी में आतंकवाद ने पांव जमाने शुरू किए और संगीनों के साए में जिंदगी कटने लगी, तो कश्मीरी पंडितों का वहां रहना मुहाल हो गया। पिछले कई सालों से उन्हें उनके घर में बुलाने की बात तो चल रही है, लेकिन बात बन नहीं रही। ये एक छोटी सी शुरुआत है जहां से बड़ा रास्ता खुल सकता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की